बताया था आपको, देखो नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। देखो कम्युनिकेशन क्या होता है, देखो किसी भी चीज को जैसे ओरली बोलना, जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ तो कौन सा कम्युनिकेशन है, ओरल कम्युनिकेशन, ओरली बोल रहा हूँ ना मुंह से। अब जैसे मान लो मैं किसी कंप्यूटर से बोल रहा हूँ तो कौन सा बोलेगा, डिजिटल कम्युनिकेशन होता है। ऐसे आपने कहा देखो नेटवर्किंग में देखो क्या बताया था इसने, नेटवर्क इज ए सेट ऑफ डिवाइस कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लीड्स, मतलब एक नेटवर्क क्या है, संचार के द्वारा उपकरण होता है एक सेट है, ठीक है। इसके अलावा इसने बता रखा है नेटवर्क इज ए सिंपल टू मोर दैट आर लिंक्ड टुगेदर, मतलब क्या बोला इसने, एक नेटवर्क केवल एक या दो या दो से अधिक कंप्यूटर को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए अपन ने एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से मान लो डेटा ट्रांसफर किया तो कनेक्टेड है ना, डायरेक्टली अपन किसी चीज को थोड़ी भेज सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई बुक आपको दी तो डेटा मान लो जैसे मैं दे रहा हूँ तो आपको ट्रांसफर हो रहा है ना माइंड में, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो आपके पास कम्युनिकेशन जा रहा है। उसी प्रकार क्या होता है कंप्यूटर में डेटा, जैसे फर्स्ट कंप्यूटर से आप भेजो दूसरे कंप्यूटर में चला जाएगा। इसके अलावा देखो आप दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके आगे क्या क्या कर सकते हो, देखो देखो दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके आप क्या कर सकते हो, देखो काफी सारे डिवाइसेस जोड़ सकते हो, जैसे प्रिंटर से आपका, इसके अलावा आपके डेटा को आप सेंड कर सकते हो, भेज सकते हो। बाकी आगे की देखो इंफॉर्मेशंस देखो इसने बता रखे हैं, जैसे आपके जो कंप्यूटर्स के जो नेटवर्क से इनके देखो बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं, देखो इसने दे रखा है। देखो इंफॉर्मेशन आपके शेयरिंग होती है, हार्डवेयर शेयरिंग होता है, सॉफ्टवेयर शेयरिंग होता है, इसके बाद कोलैबोरेशन एनवायरनमेंट होता है। देखो ऑथराइज्ड यूजर, जैसे आप मान लो आपका डेटा किसी ऑथराइज्ड यूजर के पास भेजना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है, अब मैं केवल आपको ही दिखाना चाहता हूँ तो वो आपको क्या करोगे, आप उसको मतलब मेरा डेटा आपको मैं शेयर करूंगा तो किसको दिखेगी, आपको। जैसे मान लो 10 कंप्यूटर है, अब मान लो मेरे बीएड वाले किसी के भी दिखाना है तो वो डेटा आपका क्या ऑथेंटिक होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग बोलते हैं। हार्डवेयर शेयरिंग, जैसे मान लो आपने कोई प्रिंटर अटैच किया है कंप्यूटर से तो नेटवर्क के द्वारा अपन जैसे शेयर कर सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मेरा कंप्यूटर चालू है, अब मान लीजिए मैं यहाँ से कोई डेटा नीचे शेयर कर सकता हूँ, जैसे मान लो नीचे वाले ऑफिस में यहाँ से क्या है, जैसे मैंने कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट किया तो नीचे चला जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, आपका हार्डवेयर शेयरिंग होता है। सॉफ्टवेयर शेयरिंग क्या होता है, जैसे मान लो मैं आपसे भी लाइव क्लास ले रहा हूँ, लाइव अपना डेटा रिकॉर्डेड हो रहा है, ठीक है। अभी इंफॉर्मेशन में जैसे यूट्यूब पे डालूंगा तो शेयर हो रही है ना, जैसे लाइव स्ट्रीम चल रही है तो सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो डेटा शेयर होता है तो शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा कंप्यूटर नेटवर्क से क्या है, जैसे मान लो कोई बायोमेट्रिक करते हो आप, वो डेटा मान लो किसी अदर को चाहिए तो मैं डायरेक्टली कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू उसको शेयर कर सकता हूँ। आगे देखो आपका, आगे देखना जैसे इसमें आपका अगला है सहयोगी वातावरण, मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो आप आपके कंप्यूटर की डिपेंड होना चाहिए कैपेसिटी। मान लो एक तो आप ज्यादा लोड दे रहे हो, जैसे मान लो आप मोटर बाइक चलाते हो उसके लिए कैपेसिटी होती है ना, पेट्रोल चाहिए गाड़ी के लिए, जैसे 4 व्हीलर चला रहे हो तो उसके बराबर लगभग कैपेसिटी चाहिए। ऐसे क्या है, जैसे आपका कंप्यूटर के लिए भी जैसे मतलब कैपेसिटी चाहिए, भाई उसमें रैम रोम होना चाहिए, बढ़िया अच्छी हार्ड डिस्क होना चाहिए, तो क्या है वो प्रॉपर्ली चलेगा। अब जैसे मान लो आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर वीक है तो या तो सॉफ्टवेयर हट जाएगा, प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसके अलावा देखो नेटवर्क का क्राइटेरिया क्या है, परफॉर्मेंस क्या होती है, देखो जैसे मान लो आप किसी प्रकार का डेटा किसी को भेज रहे हो तो वो डिपेंड करता है इसके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपने पर्सनली पहले भी बताया था कि कंप्यूटर में मेन क्या होता है, आपका हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होता है। अगर ये आपका कंफर्टेबल है तो आपके सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली वर्क करेंगे, अगर थोड़ा वीक है तो आपका सॉफ्टवेयर चलेगा तो सिर्फ पर क्या है वो जैसे धीरे धीरे वो क्या है प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत सी बार सॉफ्टवेयर चलते हैं, चलते चलते बंद हो जाते हैं, जैसे आप वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हो ना बहुत सी बार ट्रिप हो जाती है, वैसे क्या है आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर होता है, बहुत सी बार क्या है जैसे ओवरलोड हो जाता है क्योंकि क्या होता है उसमें इंफॉर्मेशन ट्रिप हो जाती है। आगे देखो इसमें रिलायबिलिटी, मतलब इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ये मतलब क्या है, एक विश्वसनीय है। जैसे मान लो आप कोई डेटा दे रहे हो तो आपको तो मतलब एक प्रकार की एक्यूरेसी है, पर जैसे मान लो बाय मिस्टेक कंप्यूटर में कोई डेटा करप्ट हो जाता है तो क्या होगा, आपका टर्मिनेट कर देगा उसको, मतलब वो सॉफ्टवेयर परमानेंटली बंद हो जाएगा, दोबारा आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो डेटा की सुरक्षा कैसे होती है, देखो डेटा को हम कैसे बचाते हैं, जैसे मान लो आप कभी जैसे मान लो कोई इंफॉर्मेशन है ली कॉलेज की, अब मेरे को वो प्रोवाइड करनी है तो मैं क्या करूँगा उसमें सिक्योरिटी डाल दूँगा या पासवर्ड डाल दूँगा, तो उससे क्या रहेगा मुझे पता नहीं, मैं जैसे जिसको भेजूंगा ना उसको मैं बोलूँगा ये इसके पासवर्ड खोल सकता है। अब मान लीजिए 10 जनों ने वो क्या नाम है डॉक्यूमेंट
खोल सकते हैं क्या? वो बोलेगा इंटर योर पासवर्ड, इंटर योर 4 डिजिट पासवर्ड, जैसे मैंने मेरा नाम ही दिया तो आराम से उसको क्या कर सकता है, खोल सकता है। तो क्या सिक्योरिटी वहाँ जरूरत है। देखो कम्युनिकेशन कैसे होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये मेन ऑफिस है, आपका बीएड कॉलेज है, देखो एक राउटर लगा है, ये राउटर लगा, जैसे आपकी क्लास है, देखो एक जगह से कम्युनिकेशन हो रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ से अपना इंटरनेट आ रहा है, ठीक है, यहाँ से देखो गेटवे पे जा रहा है, गेटवे से आपका इधर जा रहा है, ठीक है, तो आपका एक कॉलेज कैंपस मान लीजिए, यहाँ पे आपके बच्चे बैठे हैं। अब देखो मोबाइल से नेटवर्क कैसे आ रहा है, जैसे मोबाइल नेटवर्क है, मोबाइल नेटवर्क से जैसे डेटा कहाँ आ रहा है, आपके मोबाइल पे आ रहा है, आप इंटरनेट कैसे एक्सेस कर रहे हो, सिम के थ्रू कर रहे हो, सिम से देखो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, डेटा इधर भी जा रहा है आगे, जैसे कहने का अर्थ है जैसे आपने यूट्यूब चलाया, यूट्यूब पे आप बोलोगे जैसे भाई मेरे को तो किसी भी सिंगर की गाने सुनना है, ठीक है, तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, वहाँ डालते हो, डायरेक्ट आ जाता है, पर उसकी जो कनेक्टिविटी कहाँ से आ रही है, आपकी जो आपका नजदीकी मोबाइल टावर है, और जो आपने आईएसपी ले रखा है, आईएसपी का अर्थ होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, कौन कौन देता है, एयरटेल है, आपका बीएसएनएल है, बाकी वीआई वगैरह काफी सारे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखो आगे देखो 5G कम्युनिकेशन मैंने आपको बताया दिया आराम से, ठीक है। 5G में क्या होगा कि इस हाई स्पीड आपके 1 GB बिट पर सेकंड आएगी, ठीक है। देखो अब आगे अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। जनरली देखो कितने प्रकार के नेटवर्क होते हैं, आपके 3 प्रकार के होते हैं, लेन, मेन, वेन। देखो ये किस श्रेणी में आती है, नेटवर्क की श्रेणी में आती है। देखो इनको क्या है, एरिया के आधार पर निर्धारित किया है। जैसे देखो आगे देखो जैसे इसमें कुछ कैटेगरी बताई नेटवर्क की, जैसे लेन है, लेन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेन क्या होता है आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वेन क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क, केन क्या होता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क, जो क्या होता है आपके कैंपस में चलता है। जैसे मैंने कल भी बताया था आपको कि आप क्या है आपके कैंपस जैसे बीएड में कॉलेज में आप कैंपस एरिया नेटवर्क बना सकते हो। पेन क्या होता है आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसमें क्या आएगा आपका म्यूजिक, ठीक है। सेम क्या होता है आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क। स्टोरेज एरिया नेटवर्क क्या होता है, देखो जैसे कोई भी डेटा यूनिवर्सिटी में लगा हुआ है, जैसे आपका रिजल्ट आता है तो 10 साल बाद ही आप रिजल्ट को कैसे देख पाते हो, क्योंकि वहाँ कोई स्टोरेज लगा हुआ है ना, तभी तो देखोगे, वरना मान लो 5 साल बाद तो डेटा मिल जाता है, तो क्या होता है आपको क्या एक्सेस मिलता है उसको स्टोरेज में, ठीक है। देखो लेन क्या होता है, तो इसने बता रखा है, इट इज यूजुअली ऑनवर्ड्स एंड लिंक्स द डिवाइस इन सिग्नल ऑफिस बिल्डिंग कैंपस, इट्स साइज लिमिटेड टू अ फ्यू किलोमीटर्स। देखो ये एक आमतौर पर स्वामित्व में होता है, उपकरणों को एक ही कार्यालय भवन परिसर में जोड़ा जा सकता है। देखो लेन का इसने बताया कि लेन जो होता है इससे अपन क्या है कहाँ यूज कर सकते हैं, बिल्डिंग में यूज कर सकते हैं, परिसर में यूज कर सकते हैं, अपने कैंपस में यूज कर सकते हैं। लेन आपको कौन कौन देता है, आईएसपी देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे मान लो बीएसएनएल है, एयरटेल है, आपका वीआई वगैरह, ये सभी नंबर में क्या चल रहा है आपका जियो, तो ये सब क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आगे इसने बताया है इट अलाउ टू हार्डवेयर सॉफ्टवेयर शेयर बिटवीन पर्सनल कंप्यूटर। देखो नेटवर्क मतलब आप लेन के माध्यम से काफी सारे कंप्यूटर को क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर सकते हो, आपका डेटा शेयर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप 2 ही कंप्यूटर में आप डेटा शेयर करना चाहते हो तो केबल से रहेगा, और मान लीजिए जैसे आपके पास 100-200 ऑनलाइन एग्जाम में डेटा शेयर करना चाहते हो, उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी, आपको लेन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यह देखो लेन क्या है, एक प्रकार का ट्रांसमिशन का सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम है। आगे देखिए वहां पे ना मेन का जैसे मैंने बताया आपको, ठीक है, मेन क्या काम करता है, देखो जैसे लेन तो मैंने आपको बताया देगा आपके परिसर में चलेगा, मेन क्या करेगा, जैसे मान लीजिए आपके अपन 12 शहर ले लेते हैं, कोटा शहर ले लेते हैं, ठीक है, और जैसे मान लो आपका 200-300 किलोमीटर का एरिया लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या काम करेगा, पूरा मेन ही काम करेगा, मतलब क्या है जिले से जिले या डिस्ट्रिक्ट से डिस्ट्रिक्ट से 12 कोटा मोनी चला, इनमें क्या काम करेगा, मेन काम करेगा, ठीक। देखो मेन का क्या बता रखा है, इट इज डिजाइन्ड टू एक्सप्लोर एंड इंटरनेट सिटी कंपनी कैन यूज वेन कनेक्ट द लेन इन ऑल ऑफिस थ्रू आउट अ सिटी, मतलब एक पूरे शहर में विस्तारित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक कंपनी से अपने कार्यालय में लेन को जोड़ने के लिए मेन का उपयोग किया जाता है, मतलब लेन से लेन जोड़ने के लिए किसका यूज किया जाता है, मेन का। जैसे मान लीजिए 12 से कोटा दिल्ली, मतलब अपने एरिया में 12 कोटा मोनी चला हुआ,
सारे अपन को डिस्ट्रिक्ट को जोड़ना है, तो काई को यूज करेंगे अपन मेन को यूज करेंगे। इजीली आ रहा है समझ, क्योंकि मैं एग्जांपल को दे रहा हूँ जनरली वाले जो अपन को, क्योंकि एक्चुअल में जो दिखता है वही अपन को समझ में आता है, लंबी चीज अपन को आएगी नहीं समझ। ठीक है, इसके अलावा देखो यह एक सार्वजनिक कंपनी का नेटवर्क है। देखो सार्वजनिक का अर्थ क्या होता है, मतलब इसको कोई भी यूज कर सकता है, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको कोई रूल फॉलो करने पड़ेगा। एक आईएसपी लो और आप यूज कर सकते हो, बस इसका कुछ पे होता है, जैसे आप जिस हिसाब का इंटरनेट प्लान लोगे उस हिसाब से आपका क्या पैसा लगेगा। ठीक है, देखो इसने मेन का वर्किंग बता रखी है। देखो जैसे ये मेन का आपका डायग्राम है, देखो यहाँ पे नेटवर्किंग कर रखी है, जैसे मान लो ये आपका एरिया है, ये देखो तीनों चार एरिया के कंप्यूटर इसने कनेक्टेड कर रखे हैं। देखो ये बीएसएनएल ऑफिस है या पोस्ट वाली जो मेन ऑफिस है, वहां से देखो टेलीकम्युनिकेशन हो रहा है सब जगह, मतलब यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है सब जगह है आपका, वो चाहे टावर के माध्यम से आ रहा है चाहे वायरलेस के माध्यम से आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका मेन होगा। ठीक है, आगे देखिए, अब देखो आप देखो वेन की फुल फॉर्म क्या होती है, वाइड एरिया नेटवर्क। एग्जाम में आपके क्वेश्चन कैसा आएगा, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ वेन, क्या होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का देखो क्या बोलता है इसमें, इट इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन डेटा और अ कंट्री कंटेन इवन द वाइड एरिया नेटवर्क। देखो इसने साफ साफ बोल दिया कि यह एक देश महाद्वीप, देश एक महाद्वीप मतलब दुनिया, जैसे वर्ल्ड मान लो आप इंडिया अमेरिका वगैरह, इनमें जो डेटा ट्रांसफर करता है क्या काम आता है। ठीक है, तो लेन मेन वेन का यार समझ, लेन तो क्या होता है कि छोटे एरिया में आपका डेटा ट्रांसफर करेगा, मेन क्या करेगा शहरों से शहर, वेन क्या करेगा आपका वर्ल्ड ले लो आप इंडिया ले लो, पूरे शहर में जो डेटा ट्रांसफर करेगा इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगा कौन देगा आपका। तो इजीली आपका कॉन्सेप्ट है, सबसे इजी ऐसा ही आएगा आपको, मतलब समझ में जल्दी ऐसे आ जाएगा। ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे तो कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, जनरली जो आपके रियल एग्जांपल है उनसे पढ़ोगे तो जल्दी आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो इसने बता रखा है, देखो वेन का एरिया बता रखा है। देखो जैसे मान लो ये आपका इंडिया है, ये पाकिस्तान है, ये अमेरिका है, तो यहाँ के कंप्यूटर देखो इसने क्या किया, एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है जैसे आईएसपी या सैटेलाइट के माध्यम से देखो सब कनेक्टेड है। तो अभी जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो, पाकिस्तान हो, अमेरिका हो, अपन को लाइव ब्रॉडकास्टिंग होता है, तो काय के माध्यम से होता है, वेन के माध्यम से होता है। या फिर आपकी इनकी अलग अलग लैंड वगैरह की सुविधा होती है, बट अपन को इंडिया में दिख जाता है। ठीक है, आगे देखो देखो पेन क्या होता है आपका, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगले साल आएगा भी होगा। पेन को क्या बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखो इसमें क्या क्या आते हैं आपके, जैसे सब आप मोबाइल यूज करते हो, टैबलेट भी यूज करते हो, तो देखो जिसमें ब्लूटूथ आता है ना आपका, तो क्या है पर्सनल एरिया नेटवर्क। हॉटस्पॉट आपका कौन सा नेटवर्क है, ये भी पर्सनल एरिया नेटवर्क है। जैसे अपन मैंने यहाँ पे हॉटस्पॉट ऑन किया तो आप देख सकते हो ना कितने यूजर कनेक्ट कर सकते हैं अपन, तो ये सब क्या आते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर आते हैं। जैसे कभी भी क्वेश्चन आ जाए मतलब निम्न में से ब्लूटूथ का संबंध किससे, तो आप क्या करोगे पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखो इसने क्या बता रखा है, पेन की फुल फॉर्म बता रखी है पर्सनल एरिया नेटवर्क। यह एक व्यक्तिगत क्षेत्र का एक नेटवर्क है। देखो अब पर्सनल एरिया पेन इज कंप्यूटर नेटवर्क फॉर इंटरकनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइस इंडिविजुअल पर्सन वर्कशॉप, मतलब ये कह रहा है कि आप एक पर्सनल एरिया नेटवर्क कनेक्ट करके आप आपके स्मार्टफोन टैबलेट जो आपके डिजिटल उपकरण है उन पे क्या कर सकते हो, आप आसानी से इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मान लीजिए अभी मैं मेरे मोबाइल से एक हॉटस्पॉट ऑन करूँ, तो यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं उसकी एक लिमिट होती है 8 से 10 यूजर, तो कनेक्टेड हो जाएंगे, इंटरनेट चला सकते हैं। तो अपना जो एक लोकल एरिया है इसको क्या बोलेंगे अपन पर्सनल एरिया, मतलब अपने एरिया में तो चल रहा है, जब अपन चाहे नहीं बची पड़ेगी तब चालू कर देंगे, उसके बाद बंद कर सकते हैं। आगे देखो जैसे इसने एक पर्सनल एरिया नेटवर्क, जैसे मान लीजिए मेरा मोबाइल यहाँ पे ऑन है इसलिए, तो देखो मैंने लैपटॉप में कनेक्शन दे रखा है, प्रिंटर में दे रखा है, इसके अलावा टीवी वीसीआर वगैरह, मतलब एक मैंने पर्सनल एरिया नेटवर्क कनेक्ट कर रखा है। तो जैसे मान लीजिए अपना वाईफाई कनेक्टेड है, अभी यहाँ पे जो नेट चल रहा है कैसे चल रहा है, लैंडलाइन से चल रहा है। ये पेन भी लैंडलाइन वाला जो वाईफाई आता है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क के अंदर नहीं आता, वो तो वाईफाई डायरेक्ट ब्रॉडकास्टिंग हो रहा है। पर आपका जो मोबाइल से जो सेल फोन से जो नेटवर्क चल रहा है किसमें आएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क। आगे देखो लास्ट आपका जो टॉपिक था क्या है, सेम स्टोरेज एरिया नेटवर्क। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी ये चल रहा है, जैसे क्लाउड देखा क्या आपने, गूगल क्लाउड। आजकल क्या होता है देखो हर जगह डेटा की कैपेसिटी क्या है, जगह होती है। जैसे मान लीजिए आपने मूवी का स्टोरेज रखना है, तो जैसे मान लो कोई मूवी 10 GB 20 GB की स्टोरेज चाहिए ना, तो इसके लिए क्या है आजकल स्टोरेज एरिया नेटवर्क होता है। तो आपको क्या होता है कि क्लाउड एक्सेस मतलब स्टोरेज मिलता है,
जैसे आपने देखा होगा जीमेल पे स्टोरेज कितना होता है, 25 GB होता है, उस पे आपका क्या डेटा जाता है, ठीक है, आपके ईमेल वगैरह आते हैं तो सब एक डेटा में स्टोर होते हैं, ठीक है। देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। देखो अ स्टोरेज एरिया नेटवर्क और स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इज कंप्यूटर नेटवर्क व्हिच इज प्रोवाइड कंसोलिडेटेड ब्लॉक लेवल डेटा स्टोरेज। मतलब ये कह रहा है कि स्टोरेज नेटवर्क जो आपका होता है, जो एक ब्लॉक के अंदर मतलब छोटे छोटे टुकड़े, जैसे आप यूं मान के चलो ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, इनमें क्या है छोटा छोटा स्पेस करके एक साथ आपका क्या कॉम्बिनेशन हो जाता है। तो क्या है इसमें आपका डेटा धीरे धीरे ट्रांसमिट होता है। जैसे आपने कभी देखा होगा आपकी इंटरनेट स्पीड कम से ज्यादा होती ना, कभी 500 kb आ जाएगी, कभी 1 Mbps आ जाएगी, कभी इतनी फास्ट आ जाती है कि जरा सी देर में डेटा आपका लोड होता है। तो क्या होता है, देखो आपका जो सेन है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, इसमें क्या है आप एक बार तो डेटा ट्रांसमिट कर दोगे तो फर्स्ट टाइम उसको जाने में टाइम लगेगा, पर जैसे आप उसके बाद उसको यूज करोगे तो उसकी स्पीड हाई है। इसे आपने देखा होगा जनरली आप यूट्यूब यूज करते हो तो यूट्यूब पे स्पीड ज़्यादा क्यों आती है, कभी भी देखा हो आपने यूट्यूब चलाते हो डायरेक्ट 1 MB 2 MB 3 MB तक भी आ जाती है, क्योंकि वो उसमें भी क्या है आपका स्टोरेज कहीं है। तो एक बार जब उन्होंने अपलोड किया था तब तो उसकी स्पीड कम आ रही थी, पर जैसे आप उसको दोबारा डाउनलोडिंग करोगे, रनिंग करोगे तो वो चल जाएगा, आपके स्टोरेज में आ जाएगा, ठीक है। तो देखो स्टोरेज एरिया नेटवर्क से फायदा क्या है, जैसे मान लो आप आपका कोई भी डेटा ऑनलाइन रख सकते हो, आपको क्या है जैसे क्लाउड मिल जाएगा, वहाँ पे आप आपका 10 GB 20 GB रख सकते हो। तो क्या है वहाँ के सिस्टम में, अब देखो अपन को इससे फायदा क्या है, देखो अपन कहीं भी घूम सकते हैं। जैसे मान लो कि आपका मोबाइल या कंप्यूटर खराब हो गया तो डेटा तो गया, पर ऑनलाइन में तो क्या है अपन कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। देखो इसने बता भी रखा है सेन का उपयोग मुख्य रूप से सर्वर, डिस्क, एरिया, लाइब्रेरी जैसे डेटा स्टोरेज तक पहुंचने के लिए किया जाता है। जैसे मान लो आपने देखा होगा कोटा यूनिवर्सिटी ने क्या कर रखा है, एक सर्वर बना रखा है, उस पे क्या है आपका जितने भी वर्षों का डेटा क्या वहाँ पे अपलोड है। जैसे अपन यूनिवर्सिटी रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे तुरंत अपन को पता लग जाता है ना, अपन ऐसा थोड़ी कि भाई सर्च करते हैं कि भाई आएगा कब आएगा, तो भाई इंफॉर्मेशन आती है BA थर्ड रिजल्ट इज डिक्लेयर, तो तुरंत सब बच्चे एक साथ सर्च करेंगे तो लोड पड़ेगा ना। तो वहाँ के सर्वर को इतना स्ट्रॉन्ग बनाते हैं वो कि कितना स्टोरेज अपन को यहाँ मतलब कितने यूजर इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लो लिमिट 500 यूजर की तो 1500 यूजर लेते हैं, क्योंकि मान लीजिए जरूरी है कि आप 500 यूजर एक्सेस करें, ऐसा थोड़ी 2000 भी कर सकते हैं, तो उनका सर्वर क्या फेल हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं ऑनलाइन स्टोरेज ले लेते हैं वो, क्योंकि ऑनलाइन स्टोरेज में तो वहाँ वो कैपेसिटी बढ़ा के रखेंगे, जितना ज़्यादा आपका रैम रोम बढ़ेगा उतना ज़्यादा आपका क्या है सिस्टम पावरफुल होगा। तो देखो जब से आपका स्टोरेज एरिया नेटवर्क आया है हर चीज़ आपकी शेयरेबल हो गई। जैसे इसका यूज ज़्यादातर लाइब्रेरी वगैरह में होता है, नेटवर्किंग में करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम को अपन डायरेक्ट को अटैच कर सकते हैं, मतलब डायरेक्ट क्लाउड से अपन एक्सेस कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें कहीं मिलती है आपको स्टोरेज एरिया नेटवर्क से मिलती है। देखो आगे देखो मैंने इसका डायग्राम बता रखा है। देखो सेम में देखो इन्होंने क्या है कि मान लीजिए यूनिवर्सिटी का पैनल है, तो इसके इनके क्या है देखो ये बड़े बड़े क्लाउड स्टोरेज है, इनमें देखो इन्होंने क्या लगा रखी है, हार्ड डिस्क लगा रखी है। आजकल एसएसडी हो रही है, एसएसडी की फुल फॉर्म क्या होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, सबसे ज्यादा स्पीड होती है। देखो इन्होंने जैसे मान लो अपना ये घर का पीसी है, ये यूनिवर्सिटी की साइड पे यहाँ से इसने क्लाउड सर्वर लगा रखे हैं। अब इनमें क्या लगे, बड़े बड़े स्टोरेज लगे हैं, तो ये सब डेटा क्या होता है आपका ऑनलाइन होता है। इसी प्रकार से डेटा आपको कहीं एक्सेस होता है, ठीक है। आगे देखो केन क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। जैसे मान लीजिए आपका ये केशव महाविद्यालय है, ठीक है, इसमें देखो एक नीचे अपने एक आईएसपी ले रखा है, तो अपन ने क्या है छोटे छोटे क्या है एक छोटे छोटे कंप्यूटर्स को जैसे कनेक्टेड कर रखा है। तो जैसे मान लो अपन ने क्या है कैंपस एरिया नेटवर्क बना रखा है, मतलब जैसे अपन इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में जो डेटा ट्रांसफर करेंगे नेटवर्किंग के थ्रू, तो क्या होगा आपका कैंपस एरिया। अगर आप इस कैंपस से बाहर चले जाओगे तो आपका नेट चलता है, तो ये होता है आपका कैंपस एरिया नेटवर्क। देखो इसने क्या बता रखा है, अ कैंपस एरिया नेटवर्क केन इज कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज स्पेन लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया कैन इंटरकनेक्टिंग मल्टीपल लोकल एरिया लैंड इंटरकोऑपरेटेड कैंपस मोस्ट कैन कनेक्टेड टू द पब्लिक इंटरनेट, ठीक है। देखो इसने क्या बता रखा है, कैन आपका क्या एक नेटवर्क है जो भौगोलिक क्षेत्र में फैला होता है। जैसे मान लो आपका कॉलेज का कैंपस एरिया नेटवर्क मान लो, ठीक है, तो एक देखो एक लिमिट एरिया में फैला हुआ है ना, ज्यादा से ज्यादा 600-700 मीटर मान लीजिए, 1 किलोमीटर को काफी ज्यादा हो जाता है,
क्योंकि डिस्टेंस ये 800 मीटर मान लेते हैं, तो वहाँ तक ये आपका कैंपस एरिया नेटवर्क स्ट्रांगली यूज करेगा। अगर आप उसको लॉन्ग डिस्टेंस में ले जाओगे तो या तो नेटवर्किंग आपकी वीक हो जाएगी, प्रॉपर चल नहीं पाएगी, ठीक है। तो इसमें काय का यूज होता है, आपका लेट डेट होता है। अधिकांश देखो कई सार्वजनिक इंटरनेट से जुड़े ही रहते हैं, मतलब इसका कहने का अर्थ है अधिकांश जो आपके विद्यालय परिसर में कार्यालय वो कैसे जुड़े जाते हैं, केन से। केन की फुल फॉर्म क्या होती है, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है। देखो कैंपस एरिया नेटवर्क जैसे मान लीजिए आपकी ये कॉलेज बनेगी, ठीक है, ये आपकी लाइब्रेरीज वगैरह है, जैसे मान लो आपका बीएड कॉलेज है और ये जैसे मान लो भी कन्वीनियंट स्कूल आपका न्यू लॉन्च हुआ है, तो अपन ने देखो मेन बिल्डिंग से 2 जगह कनेक्टेड किया हुआ है। इसके अलावा आपके नीचे वाईफाई नहीं चल रहा है। देखो डेटा आपके कहाँ से आ रहा है, आईएसपी से आ रहा है। जैसे मान लो नेटवर्क अपन ने किसी बीएसएनएल वगैरह से यहाँ पे ले रखा है, आपका एक छत पे वाईफाई लगा हुआ है, देख लिया आपने, आपकी जो मेन बिल्डिंग है इसमें आ रहा है, अपन ने यहाँ से कोई एक्सेस दे रखा है बिल्डिंग ए में, बिल्डिंग में, ठीक है। 50 पीसी यहाँ पे कनेक्टेड कर रखे हैं, 10 पीसी यहाँ पे कनेक्टेड कर रखे हैं। तो ये जो पूरा एक नेटवर्क है, कौन सा नेटवर्क है, कैंपस एरिया नेटवर्क, ठीक है।